हेलो दोस्तों, मैं शिवानी आपका अपने चैनल सीखो कुछ नया 24 में आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो सारी वॉच कर लीजिए, क्योंकि वो सारी वीडियो आप ही के लिए बनाई गई हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टेट के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने कई सारी वीडियो अपलोड की हुई हैं। अगर आपने उन सारी वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए। देखने से ये होगा कि आपको जानकारी मिलेगी कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या हमारे चैनल में चल रहा है। ठीक है, बाकी अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, ठीक है वरना आप बोरियत हो जाएंगे, मतलब आपको बोरिंग लगेगा कि मैम क्या पढ़ा रही हैं, क्या कर रही हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, मैंने आपको 1 नवंबर को जो स्थापना जितने राज्यों की हुई है उसकी मैंने ट्रिक भी अपलोड की है, तो वो ट्रिक देख लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य दिवस कब मनाता है? 1 नवंबर को मनाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है राजधानी रायपुर है। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल है। ठीक है, क्वेश्चन अभी हाल ही में एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, तो देखिए कितना नॉर्मल सा क्वेश्चन था, एसएससी के एग्ज़ाम में आया था। अगर आप यही वीडियो देख लेंगे 14 या 15 या 10 मिनट की जो भी होती है, तो आपको कितना हेल्प मिलेगा आपने ये सोचा है? लेकिन आप ये सोचोगे कहाँ से? सोचने का टाइम ही नहीं रहता, क्योंकि आपको कभी गेम खेलना है, कभी सॉन्ग सुनना है, व्हाट्सएप चलाना है, इन्हीं सब से फुर्सत नहीं मिलती होगी ना। तो खैर मैं क्यों बोलूँ ये सब चीज़ें, तो आगे पढ़ते हैं। ठीक है राज्यपाल, देखिए राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। ठीक है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश कौन है यहाँ के तो PR रामचंद्रन मेनन है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश कौन है? PR रामचंद्रन मेनन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बहुत ही अच्छा आ चुका है। देखिए लोकसभा सीट कितनी है छत्तीसगढ़ में? 11 है। राज्यसभा सीट कितनी है? 5 है। विधानसभा सीट कितनी है? 91 है। आपको पता होना चाहिए विधान सभा वाले कितने राज्य हैं, तो कितने हैं टोटल? 6 हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। क्षेत्रफल क्या है? तो क्षेत्रफल देखिए जो भी है लिखा है, आप समझ रहे हैं, 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन इसको लर्न नहीं करना है, केवल आपके नॉलेज के लिए आपको बताई जा रही है, जानकारी दी जा रही है। जनसंख्या कितनी है? 2.55 करोड़ है। ठीक है, कुल साक्षरता दर कितनी है? 70.3% है। अच्छी खासी साक्षरता दर है, ठीक है, फिर भी ठीक है, अदर स्टेट से अभी तक जितने हम लोग ने पढ़ा उससे थोड़ा सा डेवलप हुआ है ये। ठीक है, छत्तीसगढ़ तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे कुछ आ गया ठीक ठाक। देखिए आगे हमारा बॉर्डर स्टेट आया। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ बॉर्डर किसके साथ साझा करता है? तो ये देखेंगे हम लोग, उत्तर प्रदेश है, MP है, UP है, MP है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा और झारखंड है। ठीक है, मुख्य भाषा क्या है यहाँ की? हिंदी और छत्तीसगढ़ी है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए जो इम्पोर्टेंट है वही सारी चीज़ें कवर की जा रही हैं, तो पढ़ते रहिए। देखिए राष्ट्रीय पशु पूछा जा सकता है आपसे कि छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय पशु क्या है, या फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वन भैंसा कहाँ का राष्ट्रीय पशु है, तो आप करेंगे आंसर छत्तीसगढ़। ठीक है, राष्ट्रीय पशु जो है छत्तीसगढ़ का वन भैंसा है। ठीक है, क्या है? वन भैंसा है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? पहाड़ी मैना है, मैना। ठीक है सुना होगा बहुत से लोगों ने, तोता मैना। ठीक है, राजकीय वृक्ष जो है वहाँ यहाँ का सरई है। ठीक है, याद रखिएगा। लोक नृत्य जो है यहाँ का, देखिए क्या है? सुआ नृत्य है, डंडा है, डंडा को ही रहस भी बोलते हैं, और राचा नृत्य है।
तो ये 3 नृत्य हैं जो कि छत्तीसगढ़ में होते हैं। कौन सा? सुआ नृत्य, डंडा जिसे कि रेस भी बोलते हैं, और नाचा नृत्य। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या आता है आपके सामने। देखिए आ चुका है जो भी आ रहा है, सॉरी, अब देखिए। ठीक है, टूरिस्ट प्लेस। अब देखिए यहाँ का मतलब टूरिस्ट प्लेस आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन सा टूरिस्ट प्लेस कहाँ है, पूछा ही जाता है। ठीक है, देखिए कबरा गुफाएं, ठीक है, ये है, ये काट दीजिए आप। ठीक है, और उसके आगे चित्रकूट जलप्रपात। आपसे ये पूछा जा सकता है कि चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है, तो आप आंसर करेंगे छत्तीसगढ़। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा नेशनल पार्क आता है। देखिए नेशनल पार्क कौन कौन से हैं छत्तीसगढ़ में, ये देखिए। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान पहला हो गया, एवं अभ्यारण्य। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं, उद्यान और अभ्यारण्य। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, संजय राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम लोग फैक्ट पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जितने फैक्ट बनते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये बनता है हमारा, छत्तीसगढ़ में स्थित चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियारगा भी कहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारत का नियारगा किसको कहते हैं? जो छत्तीसगढ़ में स्थित चित्रकूट जलप्रपात को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि नियारगा मतलब चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है, तो आप आंसर करेंगे छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनेगा 1 नवंबर 2000 को एमपी से अलग होकर छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना था। ठीक है, कहाँ से अलग हुआ था छत्तीसगढ़? एमपी से अलग हुआ था। ये सारी चीज़ें याद रखा करिए, क्योंकि आपसे कभी भी पूछी जा सकती हैं घुमा करके, क्योंकि अब लेवल बहुत ही हाई हो रहा है जैसा कि आप सभी जानते होंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा अब डिफ़िकल्ट होंगी चीज़ें। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोगों को थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, मुझे भी और आपको भी। ठीक है, तो कब 1 नवंबर 2000 को किससे अलग हुआ था? एमपी से अलग हुआ था। कौन सा राज्य है भारत का? 26वां राज्य है। याद रखिएगा, भारत का पूछा जा सकता है, भारत का 26वां राज्य, ये पूछा ही गया है रेलवे के एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का 26वां राज्य कौन सा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनेगा, प्रसिद्ध पड़वानी लोक गायन शैली की गायिका तीजन बाई छत्तीसगढ़ से ही बिलोंग करती हैं। तीजन बाई कहाँ से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। पड़वानी लोक गायन शैली कहाँ से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। तो ये यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पर, किस ज़िले में? तो रायपुर में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए छत्तीसगढ़ से जितने भी करंट अफेयर्स कवर होंगे वो सारे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए हाल ही में छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भारत का पहला गार्बेज कैफ़े खोला गया। ठीक है, गार्बेज मतलब ये समझ रहे हैं आप, कूड़ा जो होता है, उसके लिए भारत का पहला, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भारत का पहला गार्बेज कैफ़े कहाँ खोला गया? क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, कुछ समय पहले ही छत्तीसगढ़ में स्थित नया रायपुर शहर का नाम बदलकर अटल नगर रखा गया। याद रखिएगा, नया रायपुर का नाम बदल दिया गया, क्या रखा गया? अटल नगर रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बनता है, PR रामचंद्रन मेनन कुछ समय पहले ही छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। ये पहले स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए ये हम लोग ने पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये पढ़ेंगे। पद्म श्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को अमेरिका के वाशिंगटन में छत्तीसगढ़ रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। समझ रहे हैं ये क्वेश्चन आप? पद्म श्री जिनको मिला था डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को अमेरिका के वाशिंगटन में, मतलब वाशिंगटन में उनको छत्तीसगढ़ रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा बनता है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में स्थित गुरु घासीदास नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है,
तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वाला, कि कौन सा नेशनल पार्क है। आपको 4 नेशनल पार्क दिए गए होंगे, उसमें से पूछा जाएगा किसको नेशनल पार्क बनाने की, नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है। तो आप उस कंडीशन में आंसर क्या करेंगे, गुरु घासीदास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब MCQs जितने बनते हैं छत्तीसगढ़ के से, वो सारे हम लोग कवर करेंगे। पहला है भारत का नियारगा, मैंने पढ़ाया है। छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा राज्य, पढ़ाया है। भारत में धान कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, पढ़ाया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है, पढ़ाया है। नए रायपुर का परिवर्तित नाम, पढ़ाया है। मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, ये आपका होमवर्क है। आप हमें अपना होमवर्क कमेंट करके बताएंगे आंसर। ठीक है, तो मैं तो चलूँगी, और बाकी आप पूरी वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट करिए और अपना फीडबैक हमें देते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।